इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती। वो तो गौरव है देश का, मिसाल है देश के लिए, जो पूरे देश के लिए मेडल जीत के लेके आए हैं। वो था जब वो आए तो प्रधानमंत्री भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए ललाए, कहते नहीं थक रहे थे कि हमारे बेटियां हमारे देश का गौरव। उनकी वो शर्म कहाँ चलेगी, देहात में समाज में है। जब वो बात होती है तो वो कहते हैं कि ये तो हरियाणा की एक खास जाति से विशेष से है, उनको छोटा क्यों किया जा रहा है। क्या अपने लिए काम किया था कि देश के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने जिसने काम किया नाम और उसका सम्मान भी देश के साथ जुड़ना चाहिए और उसको समाज के साथ जोड़ते हुए बात होनी चाहिए। इज्जत है, वो हमारा मान सम्मान है। अपने घर को लुटा सकते हैं, अपनी जान को भी लुटा सकते हैं। जिसने पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, आज उसको सड़कों पे आना पड़ गया। इस देश का कानून कहाँ गए, इस देश की सरकार। देश के नेता जो उस समय तस्वीरें खिंचवाने की लाइन में लगे थे, इतना भी फुर्सत नहीं है कि जाकर उनका दुख पूछ लें, उनको ये पूछ लें कि आपको सड़क पे बैठना क्यों पड़ा। चेहरे पे अगर आप आज ये चीज अगर महसूस कर रहे हो कि हमारे अंदर चिंता इस विषय की है कि अगर ये नौबत आ गई कि हमारी बहू बेटियां सड़कों पे बैठेंगी तो इस सरकार का क्या करना है। इस देश की सरकार से, इस प्रधानमंत्री से, बाकी मंत्रियों हो सकती है। जब हमारे घर की इज्जत ही सड़क पे आएगी तो इन लोगों से हमें आशाएं क्या है, क्या अपेक्षा है, क्या करती है सरकार। ये ऐसी सरकार मत देके वहां पे बिठाया। तो ये बात मत करिए, काम एक मंत्री को बचाने के लिए, एक अपने को बचाने, जिसको एक खास ओहदा दे रखा है, गलत काम करता है, गंदा काम करता है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। वो आज भी उसी कुर्सी पे बैठा है। देश की शान और देश की बान जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने एक अपील की थी कि हमारी जो साथ है, हमारा सहयोग है, वो गांव स्तर पर भी लोग दें, जो संस्थाएं हैं वो दें, सामाजिक संगठन हैं वो दें, खापें दें। तो उस अपील का असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम डबकोली गांव में पहुंचे हैं, जहां हरियाणा और पंजाब के मडान खाप के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये मडान खाप के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने क्या समर्थन दिया है और क्या निर्णय लिया है वो इनसे जानेंगे। लेकिन हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में जो पहलवान हैं उनका बहुत बोलबाला, उनका बड़ा प्रभाव है और प्रभाव होना भी चाहिए, क्योंकि पहलवानी हमारी पुरानी जो गेम है, खेल है, वो है। और उस खेल के जो खेलने वाले हैं उनकी किस तरह की दुर्गति हो रही है ये पूरा देश देख रहा है। और सत्ता में बैठे हुए लोग क्या उनके साथ कर रहे हैं, क्या उनको न्याय मिल रहा है। यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं वो कहीं गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। लोग जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए दिल्ली में रो रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन सुनने वाला शायद बहुत कम लोग हैं। और जब सुनने वाला कोई नहीं हो तो फिर ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी हो जाए तो फिर सत्ता की जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं वो मजबूर जरूर हो जाएंगे। अब नहीं होंगे तो फिर बाद में होंगे। मडान खाप इस समय क्या निर्णय ले रही है उनको लेकर के। मडान खाप जिंदाबाद, मडान एकता जिंदाबाद। ये देखिए, ये मडान एकता जिंदाबाद। और जो खाप है उसका अपना प्रभाव है और खापों का हरियाणा और आसपास के जो राज्य हैं उनमें बहुत प्रभाव है। जब खाप जो निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय पर असर भी होता है, अमल भी होता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। इस समय हम हरियाणा और जो हरियाणा पंजाब और जो आसपास उत्तर प्रदेश है, इसके जो मडान खाप के लोग हैं उनका राष्ट्रीय प्रधान है बलबीर सिंह जी। उनसे जानेंगे कि जो खेल और खिलाड़ी हैं इनका कितना महत्व है लोगों के दिल में, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। और जो दिल्ली में बैठे हुए खिलाड़ी हैं उन्होंने जो अपील की है उस अपील का कितना असर मडान खाप पर है, जरा ये बताइए। जनता हल्का पर आपका स्वागत है बलबीर जी। स्वागत है, नमस्कार निर्मल जी। ये तो सभी आप देख ही रहे हो कितना रोष यहाँ हमारे खाप में है। बल्कि ये रोष तो आपको हर गांव में जहाँ भी आप जाओगे, शहरों में जाओगे, हर जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती कि वैसे भी वो तो प्लेयर हैं, वो तो गौरव है देश का, वो तो एक मिसाल है देश के लिए, जो पूरे देश के लिए मेडल जीत के लेके आए हैं। एक समय वो था जब वो आए तो प्रधानमंत्री भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए ललाए थे और ये कहते नहीं थक रहे थे कि हमारे बेटियां हमारे देश का गौरव है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जब नारे दिए तो उन्होंने जब अपना दिखाया कुछ करके, तभी से ये प्रवस्त हुए थे ना। आज उनकी वो शर्म कहाँ चली गई, ये चिंता देहात में, समाज में है। क्योंकि हमारे देहात में तो ऐसा है बलबीर जी, वो मेडल जीत करके ले आए थे और जब मेडल जीत करके ले आए तो फिर कहते भारत की शान बढ़ाई, और जब भारत की शान बढ़ाई तो वो शान के साथ वो भी शामिल थे। तो ये तो फर्क हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, आज जब वो बात होती है तो वो कहते हैं कि ये तो हरियाणा की हैं, ये तो अमुक एक खास जाति से विशेष से हैं। आज उनको छोटा क्यों किया जा रहा है।
उन्होंने क्या अपने लिए काम किया था कि देश के लिए किया था? पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने जिसने काम किया है, उसका नाम और उसका सम्मान भी देश के साथ जुड़ना चाहिए और उसको समाज के साथ जोड़ते हुए बात होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बेटियां, मैं तो ये कह रहा कि हम आम समाज में, आम पूरे समाज में हम अपनी बहू बेटियों को अपनी इज्जत का प्रतीक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो हमारा इज्जत है, वो हमारा मान सम्मान है। उसके लिए हम अपने घर को लुटा सकते हैं, अपनी जान को भी लुटा सकते हैं। लेकिन जिसने पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, आज उसको सड़कों पर आना पड़ गया। कहाँ गया इस देश का कानून? कहाँ गई इस देश की सरकार? वो देश के नेता जो उस समय तस्वीरें खिंचवाने की लाइन में लगे थे, आज उनको इतना भी फुर्सत नहीं है कि जाकर उनका दुख पूछ लें, जाके उनको ये पूछ लें कि आपको सड़क पे बैठना क्यों पड़ा। हमारे चेहरे पे अगर आप आज ये चीज़ अगर महसूस कर रहे हो कि हमारे अंदर तनाव है, हमारे अंदर चिंता इस विषय की है कि अगर ये नौबत आ गई कि हमारी बहू बेटियां सड़कों पे बैठेंगी, तो इस सरकार का क्या करना? हमें क्या लेना इस देश की सरकार से, इस प्रधानमंत्री से, बाकी मंत्रियों से? हमें कोई उम्मीद हो सकती है? जब हमारे घर की इज्जत ही सड़क पे आएगी तो इन लोगों से हमें आशाएं क्या हैं, क्या अपेक्षा है, क्या करती है सरकार? नहीं चाहिए ऐसी सरकार। मैं तो बल्कि अपील करना चाहूँगा सरकार से, एक ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मत दे के वहाँ पे बिठाया है, आप ये बात मत करिए काम एक मंत्री को बचाने के लिए, एक अपने को बचाने के लिए जिसको एक खास ओहदा दे रखा है। अगर वो गलत काम करता है, गंदा काम करता है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ना कि वो आज भी उसी कुर्सी पे बैठा है। एफआईआर मैंने सुनी कि दर्ज हुई है, तो एफआईआर के क्या मायने हैं? एफआईआर भी कोर्ट के आदेश पे हुई है, सुप्रीम कोर्ट के। आज तक वो अपने पद पे बैठा है। अगर एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर का मतलब थोड़ी बैठा, वो तो यूं कह रहा मैं तो रिजाइन देता ही नहीं। निर्मल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर सरकार ये कह के खुश है कि एफआईआर दर्ज करा दी, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? उसको अरेस्ट करके अंदर डालो आप, तब लगेगा कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन नहीं, सब लिपापोती हो रही है। अब शर्म की बात है कि आज तक उन बच्चों से कोई ये पूछने तक नहीं आया कि आपको तकलीफ क्या, दिक्कत क्या है। आना चाहिए तक नहीं है। सरकार का फ़र्ज़ क्या होता है? मेरे परिवार में, अगर मैं परिवार का मुखिया हूँ, अगर परिवार में किसी बच्चे को, किसी बड़े को, बहू को, बेटी को तकलीफ हो जाए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं जाके उसको पूछ लूँ कि बेटा क्या बात है, क्या। आधा दुख तो वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन उनकी जो शोषण का जो उन्होंने आरोप लगाया है, इसके बहुत बड़ा, इसके लिए संविधान में कानून है कि नहीं है? इसके लिए सज़ा है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, जो विशेष सरकार का आदमी है, आज भी उस पद पे आसीन है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। मैं फिर से एक आग्रह अपने समाज की तरफ से करूँगा। निर्णय जरा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, दर्शकों पीछे से कमेंट आ रहे हैं, निर्णय क्या हुआ, क्या करेंगे? हमारा निर्णय निर्मल जी ये है कि हम उनके इस धरने प्रदर्शन में तन और मन और धन से साथ हैं। हम अपने उन बच्चों को, बेटियों को, अपनी बहनों के साथ हैं। कल को अगर उनको हमारी जान की, शरीर की भी आवश्यकता पड़ेगी तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उनके बिल्कुल तन मन धन से उनके जाके दिल्ली जंतर मंतर पे धरने पे बैठ के उनका समर्थन करेंगे। और ये पूरी मैदान खाप पूरे जोर से उनका समर्थन करती है। ये देखिए, जोर से समर्थन करती है। लेकिन बात एक प्रधान जी ने उठा दी है, आरोप भी बहुत लग रहे हैं। अम्पल मडान जी कहते हैं भाई ये तो हरियाणा के कुछ एक लोग हैं, एक जात बिरादरी की बात भी आ रही है कि उस जात बिरादरी से बैठे हैं। क्या ये जब मेडल जीत करके लाए थे, इन्होंने किसी एक बिरादरी के लिए मेडल लाए थे क्या? ये इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इनको किस रूप में देखते हैं आप लोग? कितनी पीड़ा होती है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगा। उसके बाद जो आपका सवाल है, जब ये मेडल लेकर आवे तब ये भारतीय हों, और जब इनके शोषण करे गए और इन्होंने आवाज़ उठाई, ये जाति विशेष के हो गए, प्रदेश विशेष के हो गए। पिछले दिनों अपना हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह के द्वारा किसी कोच को शोषित किया गया, उसके कथनानुसार उसको आज तक कोई न्याय नहीं मिला। पिछली सरकारों में, मेरी भी उम्र 62-63 साल की होली, देखने में आग रहा था जब किसी भी मंत्री पर या किसी ओहदेदार पर कोई आरोप लगा था, उसको तुरंत प्रभाव से सरकार से बाहर कर दिया जाता था और उसकी निष्पक्ष जांच हो जाती। अब जो आरोपी है वो मंत्री है, जो आरोपी है कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कहाँ है? ये तो शुक्र है सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ जी का, जिनकी आदेश से एफआईआर हुई। उस एफआईआर के बाद उसी दिन तुरंत प्रभाव से उनकी लाइट और पानी की व्यवस्था, जो मौलिक अधिकार है, वो बंद कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी कह रहे थे हर
स्टेज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियों का मान सम्मान भी होना ज़रूरी है या बेटियां धक्के खाते फिर हैं इसीलिए बेटी को बचाया जाए? मैं तो प्रार्थना करूंगा उनसे, प्रधानमंत्री जी से, भाई ऐसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पहले बर्खास्त किया जाए, उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी हो, उससे जांच हो, तब उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अदरवाइज जांच प्रभावित होगी, होती रही हैं और होती रहेंगी। ये देखिए, मांग बहुत बड़ी है और ये मांग जायज़ भी है। जब केस दर्ज हो गया है तो फिर गिरफ्तारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। भीम मडान जी नौजवान भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे भाई, आरोप लग रहे हैं भाई ये जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है दिल्ली में जंतर मंतर पे, इसके पीछे राजनीति हो रही है। आपको लग रहा है कहीं कोई राजनीति हो रही है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं है, क्योंकि जो पहले जनवरी में खिलाड़ी बैठे थे तो इन्हें कहा था कि हम राजनीति से किसी को स्टेज पे नहीं आने देंगे। तो फिर सरकार ने इनकी समिति बना दी थी और उसको बोला था आप इसमें कार्य नहीं करोगे। मगर जब वो कार्य करने लग गया तो बेटियों ने रोते हुए पूरे भारत से अपील की कि हमारा समर्थन करो, हमारा साथ दो। तभी कुछ, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे खाप हो, पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी, कपिल देव जी, सभी क्रिकेटर, वीरेंद्र सहवाग जी, सभी ने उनको समर्थन किया है, सभी उनके साथ खड़े हैं। और जो आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के तहत उन पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक पोस्को एक्ट में हुई है। पोस्को एक्ट ऐसा है कि नाबालिग के साथ यौन शोषण, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब तक उसकी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उसके पास अभी तक पुलिस पूछताछ के लिए गई है। हम तो यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जैसे आज मन की बात भी की उन्होंने, एक मन की बात ये भी कर देते कि हम उसको खेल संघ से हटा रहे हैं और जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, तो सारा देश मोदी जी का धन्यवाद करता। तो हम मोदी, आपने कहीं सुना मोदी जी को कहीं पीड़ा भी हुई है? जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बढ़ाया, कहीं उनका जिक्र तो हो जाता मन की बात में? मैं वही बात मैंने आपसे कही, आज उन्हें मन की बात की थी, उसमें एक मन की बात कर देते तो लोग उसको बहुत सराहनीय करते। वही लोगों में रोष है कि आज मन की बात में एक बात भी उन्हें खिलाड़ियों के बारे में रखी, जो पूरा देश खिलाड़ियों की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन बातों हो रही हैं कि जो एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जो मेडल लेके आई हैं, आज वो धरने पर बैठी हैं। बेटियां रो रही हैं हर रोज़ के हमारा जो भी कार्रवाई, जो न्याय के लिए रो रही हैं, उनके न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए उनके पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मडान खाप भी पूरी उनके साथ खड़ी है, तन मन धन। ये देखिए, मडान खाप खड़ी है, बहुत से और भी हमारे साथ मडान खाप के पदाधिकारी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। वहाँ आरोप लग रहे हैं भाई राजनीति हो रही है और एक बरादरी के लोग बैठे हैं, वो जानबूझ करके उकसा रहे हैं। वहाँ क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यह प्रधान जी ने बताया, भीम जी ने बताया, उसका समर्थन करते हैं और ज़्यादा इसके बारे में ठीक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति तो इसमें कहीं नहीं हो रही है। कुछ लोग राजनीति देखती हैं, जाति विशेष देखती हैं। ये तब देखते हैं जब कोई उनके विरोध में खड़ा होता है। जब वही बच्चे देश के लिए, देश की आन बान शान बनते हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो उनका फ़ोटो खिंचवाने की ओर होती है। खुद अब मीडिया में आजकल चली है पूरी फ़ोटो जो मोदी जी के साथ सब की, वो चली है और नीचे धरने भी है। उस पर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कोई कमेंट नहीं किया। अगर एक कमेंट कर देते भी हम उनके साथ हैं तो शायद उन बच्चों का और हम सब का दर्द कम हो जाता। हम सब अपनी खाप के निर्णय के साथ हैं और जैसा कि प्रधान जी ने बताया है कि तन मन धन से, ये कहने के नहीं है, ये करने के लिए है। हम उनके निर्णय के साथ हैं, उन बच्चों का पूरा समर्थन करते हैं। ये देखिए, समर्थन करना भी चाहिए और समर्थन होना भी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात उभर करके ये आ रही है कि जब इस सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो व्यक्ति गुणगान करता है तो वो अच्छा होता है, यदि वो उनमें कोई मीन मेख निकालता है, उनकी कमियां गिनवाता है, तो फिर वो आदमी वो इनको बुरा लगता है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब सिर्फ गुणगान करने के लिए बैठे हैं? भाई हमारा गुणगान करें तो फिर ये अच्छे हैं, यदि हमारे में जो कमियां निकाले तो ये बुरे हो गए। तो क्या आपको लग रहा है ऐसे ही चल रहा है क्या देश में? निर्मल जी, चल तो ऐसे ही रहा है जैसे आपने बताया, पर यह मानसिकता ठीक नहीं है। जब देश के लोगों ने किसी के हाथ में सरकार दी, देश सौंप दिया है, तो उसको निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता के साथ हर वर्ग की उसको बात करनी चाहिए। और मैं किसी पार्टी विशेष से ना तो हूँ, ना मैं किसी पार्टी विशेष की बात करता हूँ। मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ। वो बेटियां जो देश का गौरव, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, तभी ये बात हम बार बार कह रहे हैं। और जब वो देश का नाम करके आए
तब प्रधानमंत्री क्या और मंत्री क्या पूरी सरकार उनके साथ अपना टैग अपने फ़ोटो लगाने की बात कर रहे थे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि वो उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं? क्यों? पता क्या हुआ है? और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं आपको थोड़े छोटे से मैं समझा सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने शोषण किया है वो व्यक्ति सरकार का चहेता है, उस व्यक्ति को सरकार ने मंत्री पद दिया है, आज उसको उस खेल उसका अध्यक्ष बनाया गया है। सिर्फ उसको बचाने के लिए सांसद है वो सांसद और उस पर केस बहुत सारे दर्ज हैं वहाँ जो दिखाया गया जंतर मंतर। सिर्फ उसको बचाने के लिए ये सरकार सारे सिस्टम को भूल चुकी है, न्याय प्रणाली को भूल चुकी है, अपने संविधान को भूल चुकी है, अपने समाज को भूल चुकी है, तभी जाके इस तरह के गंदार घिनौना काम हरकत ये कर रहे हैं, ना कि उसमें जस्टिस करने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, जब भूल जाते हैं और जब आदमी की नीयत में खोट आ जाता है प्रधान जी, तो फिर उपाय क्या है, चारा क्या है? देखिए, चारा तो ये पब्लिक है, ये वोटर है। वोटर जिस हैसियत से इनको वोटर ने गद्दी पे बिठाया था, उसी हैसियत से इनको खींच कर नीचे भी ले आएंगे। एक और बात आई, कल कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, अयोध्या में साधु संतों के आगे रोया जाएगा, मेरी मदद करो, मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने भी आव देखा ना ताव, वो भी जाकर जंतर मंतर पर आज पैरेलल धरना दे रहे। ये लोग जो संत समाज है, इसको हर इंसान ये एक चीज सम्मान से देखता है। एक चीज और जानना चाहूंगा, जो ये तो ऐसी नीति लग रही है जैसे फूट डालो राज करो, वो अंग्रेजों वाली नीति है। फिर ये तो भाई वो यदि मांग कर रहे हैं उनके बराबर में एक और बैठा दो, वो भी मांग अपनी कर रहे हैं। ये आपको क्या लग रहा है कब तक ये सुधार होगा इनका? ये इस मुल्क का दुर्भाग्य है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस मुल्क का दुर्भाग्य है। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू ना हो जाए। आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन इस समय तो न्याय की लड़ाई शुरू हो रही है। और ये न्याय की लड़ाई जो खिलाड़ियों ने शुरू की है, मैं जहां तक मानता हूं कि ये जो ग्रामीणों का विचार है, भाई इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, और जब किसी के साथ अन्याय हो तो फिर ये गांव के जो भोले भाले लोग हैं और जो मन से साफ होते हैं, मन से बड़े शुद्ध होते हैं, और ये हमेशा ही सच्चाई के साथ इनका जो मन होता है, एक तो थोड़े से ये जो गांव के लोग होते हैं भोले सच्चे कहते हैं, थोड़े से कड़वे से लगते हैं क्योंकि ये बात सच्ची कह देते हैं। अब इनको सच्चाई लग रही है कि देश का जो मुखिया है, देश की सत्ता पर जो बैठा हुआ मुखिया है, वो वास्तविक रूप में इन जो खिलाड़ी हैं, पहलवान खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, इनकी बात सुनने में उनका थोड़ा मन संकुचित हो रहा है, और वो जानबूझ करके शायद इनकी बात नहीं सुनना चाहते, इनको न्याय नहीं देना चाहते। जब ऐसी बात लगती है तो फिर ये गांव के लोग उन महिला पहलवानों के साथ और जो दूसरे पहलवान हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं। अब जब गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, फिर निश्चित रूप से मान करके चलिए भाई, जब गांव-गांव में जनता जाग जाएगी तो फिर उन जो आंदोलनरत खिलाड़ी है उनका हौसला भी बढ़ेगा और उनको न्याय भी मिलेगा। यदि इनको न्याय नहीं, इन लोगों ने सत्तासीनों ने नहीं दिया, तो फिर चुनाव आने वाले 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, और जब चुनाव नज़दीक हो तो फिर चुनाव में वोट की ताकत से चोट की जाती है। शायद उसी चोट के इंतजार में ये गाँव के लोग हैं। आप देखते रहिए जनता तहलका, और मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय डबकोली गाँव से मडान खाप के विचारों के साथ आपको लिए चलता हूँ अपने पुरानी खबरों के साथ। मैं MS निर्मल।